में सुनने में आया था कि आपको भी धमकी मिली थी जान से मारने की। और क्या लगता है आपको, इसका क्या कहना है इस पर? जब धर्म और संस्कृति की बात जब हो ही रही है तो एक सवाल रखना चाहूंगा कि ईसाई धर्म के लोग सरना झंडा जो आदिवासी है ईसाई धर्म अपना चुके हैं वो सरना झंडा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मगर कुछ ऐसे भी आदिवासी घर है जहाँ हिंदू झंडा भी है, भगवा झंडा भी लगाया हुआ है और उसके साथ सरना झंडा भी है। उस पर क्या कहेंगी? जानते हैं तो मतलब वैसे आदिवासी जो हिंदू प्रथा को मान रहे वो सही है, मगर वैसे आदिवासी जो ईसाई को ही मान रहे वो गलत है। मंदिर जाना दूसरी बात है, प्रथाओं को मानना दूसरी बात है। देखिए पूछेंगे कि जो सरना जो मानते हैं लोग, तो आपका क्या ऐसा लगता है कि वो सरना जो मानने वाले लोग भूल चुके हैं अपनी परंपराओं को? नहीं है ना। तो मतलब आप कह रही कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं झंडा का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं, मतलब एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है झंडे का। सुनने में आया था कि आपको भी धमकी मिली थी जान से मारने की। और क्या लगता है आपको, इसका क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे जो लोगों ने जान से मारने की धमकी जो लोग दे रहे हैं वो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं। और जहाँ पे झंडे की बात हुई थी तो झंडे की बात होनी चाहिए थी। ये जमीन दलाल प्रवृत्ति के कई नेता जैसे अजय तिर्की जी जो कि जेएमएम का संरक्षण में है, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपका हमारा सरना जो धर्म स्थल है, जो फ्लाईओवर की बचाने की बात हुई थी सीरम टोली की, वहां कैसे मीडिया के समक्ष भी वो निर्लज व्यक्ति हमारे आदिवासी बच्चियों को कह रहे हैं कि चीर दूंगा, काट दूंगा, और गालियां दे रहे थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो सरकार है सिर्फ गुंडों की सरकार है, जो कि कुछ चिन्हित लोगों को विशेष संरक्षण दे दिया है कि हमारे आदिवासी और मूलवासियों को परेशान और प्रताड़ित किया जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों के ढकोसलों से, चाहे प्रेम साहिब मुंडा हो जमीन दलाल, चाहे अजय तिर्की हो, चाहे अन्य कोई समुदाय के लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों को नष्ट कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे, रूढ़िवादी परंपरा कस्टमरी लो वालों को खत्म कर देंगे, तो यही प्रशासन को भी मैंने लिख के दिया है। वो जिस दिन मैंने झंडा निकाला था उस दिन का ये लेटर है जो कि मैंने लालपुर थाना में दिया है। और ये जो मेरे पे केस किया है ये लोग ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने, तो उनके लिए ये मैंने काउंटर केस किया है। और ये लोग लिखते हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट लिखते हैं, तो ये लोग जब माइनॉरिटी है, जब माइनॉरिटी का अधिकार ले रहे हैं, जब आप रूढ़िवादी परंपरा को भूल गए हैं, जैसे ईसाइयों के धर्म प्रचारक कहा जाए या फिर उनके तरफ से बातों को रखने वाला ग्लाक्सन डुंगडुंग जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके आज ईसाई धर्म को अपना करके हमारी संस्कृति को जो भूल गया, हमारी परंपरा को जो भूल गया, वो एक बात कहा भी मैंने एक वीडियो में सुना मैंने कि सिंदूर नहीं लगाते हमारे रूढ़िवादी। तो जब तुम भूल गए हो हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को, तो तुम हमें हमारी चीजों को कैसे याद करोगे? तो याद मैं उनको आपके माध्यम से दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक सरना लड़की से शादी किए थे, बरखा लकड़ा। तो उनसे जब शादी किए थे तो क्या उनकी पत्नी सिंदूर नहीं लगाती थी? तो उनको याद होना चाहिए। लेकिन वो आदमी, उनकी पत्नी जब छोड़ के चली गई उनको, तो वो वियोग में कहा जाए या उनकी विफलताओं का जो पुल को छुपाने के लिए अनर्गल समाज का फ्रंट लाइन का नेता या तो फिर प्रचारक के रूप में जो अनर्गल जो बातों को बोल करके जनता को गुमराह करने का जो काम कर रहा है, वो वास्तविक स्थिति जानता ही नहीं है कि रूढ़िवादी परंपरा क्या होती है। रूढ़िवादी जो हम लोग परंपरा को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया मान है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको हम लोग रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं। जब धर्म और संस्कृति की बात जब हो ही रही है तो एक सवाल रखना चाहूंगा कि ईसाई धर्म के लोग सरना झंडा जो आदिवासी है ईसाई धर्म अपना चुके हैं वो सरना झंडा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मगर कुछ ऐसे भी आदिवासी घर है जहाँ हिंदू झंडा भी है, भगवा झंडा भी लगाया हुआ है और उसके साथ सरना झंडा भी है। उस पर क्या कहेंगी? चूंकि झंडे की बात जहाँ तक आ रही है, तो जहाँ झंडा गाड़ा हुआ था वो नाली थी, वहां पे मलमूत्र त्यागे जाते थे। जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहां पे सेप्टिक टैंक नहीं है,
और जितना भी वो लोग मलमूत्र त्यागते हैं उस झंडे के आसपास, जितना पानी आप देखे होंगे वो पानी सिर्फ मलमूत्र का और गंदा पानी था। और अभी रही बात कि आपने कहा कि सरना झंडे के साथ लोग कुछ लोग जो है हिंदू लोग जो लगाते हैं अपने घरों में बजरंगबली के जी के झंडे के साथ, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी आस्था का लोग अगर मान कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं ना, अपने भगवान के बराबर हमें दर्जा दे रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ। क्योंकि मैं बुढ़ा महादेव की भक्तन हूँ। अगर हम लोगों के पूर्वज बुढ़ा महादेव को पूजा करते आ रहे हैं, अगर वो भी महादेव के अगर पूजक है, तो हम प्रकृति बुढ़ा महादेव को मानते हैं, पत्थर को मानते हैं। आप हमारे सरना स्थलों में भी जाके देखिएगा कि बुढ़ा महादेव, हम लोग पत्थर को मानते हैं, पेड़ को मानते हैं, पहाड़ को मानते हैं। तो अगर वो लोग हमारी संस्कृति को मान रख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अगर हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो हम भी उनका सम्मान करेंगे ना। हमारे सरना स्थल में तो वो लोग झंडा गाड़ने नहीं गए हैं। अगर झंडा गाड़े होंगे तो उनको हमारा समाज निकाल भी दिया है। वो अपने घरों में लगा रहे हैं, तो वो जमीन का दलाली करने तो नहीं जा रहे हैं, ये जमीन पे तो लगाने नहीं जा रहे। वो अपने घरों में जहाँ वो जल चढ़ाते हैं, जहाँ पूजा करते हैं, ये लोग तो जल भी नहीं चढ़ाते थे, ये लोग तो पूजा भी नहीं करते, झंडा तो फटा हुआ था। ऊपर से ये लोगों की चतुराई देखिए, इन लोगों ने कहा था कि हमने झंडा को फेंक दिया। कितनी गंदी विचार के लोग हैं। इन लोगों का विचार को बताने के लिए मैंने बताया था आपको कि इन लोगों ने नेमा बाइबल में क्या लिखा, ओरांव संस्कृति का जो किताब है उसमें क्या लिखा, कुड़ुक भाषा का जो कुड़ुक भाषा में इन लोगों ने जो फादर और ब्रदर होते हैं, इन लोगों के धर्म प्रचारक जो अनर्गल हमारे समाज के बारे में कुरीतियों फैला रहे, जो कुरीतियां फैला रहे हैं इन लोग, जो हमारे रीति रिवाज को ये लोग गलत बता करके गलत दिशा में मोड़ना चाह रहे हैं ताकि ईसाई कन्वर्शन ज्यादा हो सके। आपने देखा होगा कि 2017 में आदिवासियों को बचाने के लिए हो चाहे मूलवासियों को बचाने के लिए धर्मांतरण बिल लाया गया। झारखंड में अगर इतनी तेजी से अगर धर्मांतरण अगर जबरन नहीं हो रहा था तो धर्मांतरण बिल लाने की क्या जरूरत थी झारखंड में। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि अगर तुम चले गए हो तो तुम अगर माइनॉरिटी का तुम लाभ उठा रहे हो तो सर तुम एसटी का लाभ कैसे उठा सकते हो। तो दोहरा लाभ नहीं ना उठा पाओगे। तो ये इसमें भी संविधान में भी ये लोग बार बार कह रहा है कि जाति की बात है। जाति तो होती ही नहीं ईसाई में। आप जब ईसाई कॉलम में चले गए तो जाति तो आ ही नहीं रही है, तो फिर आपको एसटी का दर्जा, आप एसटी का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो इसी का मुहिम मैं छेड़ी हूँ कि अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने का जो मैंने उलगुलान किया है, तो मेरा नेक्स्ट यही है कि मैं इन लोगों को एसटी का जो ये लोग लाभ उठा रहे हैं और माइनॉरिटी का लाभ उठा रहे हैं, तो तुम माइनॉरिटी हो तो माइनॉरिटी में रहो। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मुस्लिम मेरा भाई है। तो तुम अगर भाई भाई कर रहे हो, तो हमको सरना सनातन भाई भाई कर रहे हो, तो तुम उनके साथ भाई रह सकते हो, हम इनके साथ भाई भी नहीं रह सकते। तुम तो हमारे भाई होने का ढोंग करके हम पे पत्थर चला रहे हो। तुम भाई होने का ढोंग करके हम पे तुम कीचड़ उछाल रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, गीदड़ भभकिया, क्योंकि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। इन लोगों को पढ़ना चाहिए संविधान, इन लोगों को जानना चाहिए अपने हक और अधिकार, जो कि नहीं जानते हैं। तो मतलब वैसे आदिवासी जो हिंदू प्रथा को मान रहे वो सही है, मगर वैसे आदिवासी जो ईसाई को ही मान रहे वो गलत है। देखिए, हिंदू हमारा आरक्षण नहीं ले रहे हैं। अच्छा, हिंदू हमारा आरक्षण नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ आरक्षण हाँ, पूरे भारत में ये स्वतंत्रता है कि भारत में किसी भी धर्म को लोग मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं मुझ पे भी सवाल उठाया गया। बात यहाँ धर्मों पे आ जा रही है ना। वो बात ये हो रही है कि अगर हम आपके यहाँ जा रहे हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो मैं चर्च तो गई हूँ, वो लोग तो मुझे ये भी दिखाए कि मैं चर्च गई हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बोला कि तुम चर्च क्यों जाती हो। या फिर आप मुझे अगर सवाल उठा रहे हैं कि आप मंदिर क्यों जाती हैं, तो मैं सभी धर्मों को मानती हूँ। मैं मजार भी जाती हूँ। मंदिर जाना दूसरी बात है, प्रथाओं को मानना दूसरी बात। देखिए, मानने की बात है, जो हमारे भारत में बहुत अच्छी खूबसूरती है कि सभी धर्म के लोग को आप आस्था कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको भी पता है, संविधान की जानकारी है, तो आपने भी पढ़ा होगा कि जब समानता का अधिकार लड़के लड़की दोनों को है, तो हमारे धर्म की जो आजादी है आर्टिकल 19 में है, तो उसको भी आप पढ़ के देखिए। उसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है कि विद्यमान विधि को आप नहीं छेड़ सकते हैं। विद्यमान विधि जो है हमारे आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा को लगातार लेके गए। हमारा संविधान में भी एक अलग संविधान है। इस बात को समझना होगा, जिसको समझ नहीं है, जो नहीं जानते हैं, जो हम लोगों की पद्धति शुरू से रही है। आज भी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे कई मंदिरों में हमारे सरना लोग हैं,
पहन के एक तौर चीज पे। पूछेंगे कि जो सरना जो मानते हैं लोग, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वो सरना जो मानने वाले लोग भूल चुके हैं अपनी परंपराओं को? नहीं, मतलब नहीं। नहीं, इसलिए नहीं भूल चुके हैं क्योंकि हमारे जो पहान पुजार बैगा का जो चुनाव होता है ना, जैसे क्रिश्चियंस का फादर होता है, हाँ, फादर होता है चर्च में, उन लोग फादर प्रेयर करते हैं। चाहे हिंदू का पंडित होता है, ब्राह्मण पंडित होता है, तो हमारे में बैगा पहान पुजार होते हैं, मानकी होते हैं। उनमें चुनाव होता है कि हमारे गांव के जितने देवी देवता हैं उनको जगाते हैं। पहले पूरे गांव के लोग मिल करके जगाते हैं कि अपने देवी का आह्वान करते हैं, देवताओं को वो आह्वान करते हैं। उसके बाद में सिलोट होता है ना, जिसमें मसाला पीसते हैं, तो वो लोरहा होता है, और सूप जिसपे हम लोग चावल फटकते हैं। तो उसको घुमा करके जिस व्यक्ति की तरफ वो मुंह करेगा, वो व्यक्ति वहां का पहान और पुजार बैगा होता है। तो ये संस्कृति, ये पद्धति लगातार आ रही है। जहाँ झंडा इन लोगों ने गाड़ा था, वहां पे वहां के मौजा के लोग पहुंचे थे। मैं अकेले नहीं उनको रोक सकती थी, क्योंकि अजय तिर्की सरकार के संरक्षण में है। वहां पे देख लीजिएगा, प्रेम शाही मुंडा जैसे दलाल लोगों ने कहा था। आप देख लीजिए, अभी के माननीय विधायक राजेश कच्छप जी भी वहां गए थे। उन्होंने कहा कि ये जो झंडा है, जमीन बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लगा सकते हैं, तो क्या हिंदू अपना झंडा जमीन बचाने के लिए देंगे? क्या मुसलमान अपना झंडा दूसरे की जात का जमीन बचाने देंगे? आप उनसे सवाल करके देखिए, कतई नहीं देंगे। क्या जो मजार में चादर चढ़ती है, क्या वो चादर उस जमीन पे जमीन बचाने के लिए लगाएंगे? नहीं। तो हम अपने झंडा का अपमान क्यों होने दें? इन जमीन दलालों और ये चंद सत्ताधारी, जो सत्ता के लालचियों के खातिर हम अपना संस्कृति सम्मान को हम क्यों गिरवी रखने दें? कोई तो आवाज उठाएगा ना, कोई तो बात करेगा ना। आज मेरा समाज का पूरा लालपुर मौजा हो जाए, चाहे कोकर मौजा के लोग हो जाए, सभी आए थे। और जो अजय तिर्की ने कहा था कि 1000 लोगों के साथ आऊंगा, गाजा बाजा के साथ आऊंगा, ध्वस्त हो गया ना, टेंटे फिस हो गया ना। जो संस्कृति नहीं जानते, सभ्यता नहीं जानते हैं, वो कहीं से भी किसी को भी उठा के लेके आएंगे और झंडा गाड़ के चले जाएंगे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो ये तो गलत है ना। आपकी संस्कृति, आप अगर हिंदू धर्म को अगर फॉलो करते हैं, बजरंग बली का झंडा हम मलमूत्र जगह लगा देंगे, तो क्या आप बर्दाश्त कीजिएगा कि हमको चीर दीजिएगा? चिरिएगा ना। तो मतलब आप कह रही कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं, झंडा का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जमीन को बचाने के लिए कर रहे हैं, मतलब एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है झंडे का। ये ईसाई धर्म के लोग जो वहां पर हैं, उनसे जाके पूछे कि आपकी माता मरिया गोरोटो में रहेगी? आपकी माता मरिया गोरोटो में रहेगी, आपका जीजस यहाँ क्रूस बना हुआ है, तो आप पूरा 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 का पूरा खेत में क्रूस लगा देना चाहिए था। हमारे झंडा का अपमान क्यों किए? आप जब दूसरे का मान नहीं रख सकते, दूसरे का सम्मान नहीं कर सकते, तो आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि अनर्गल किसी भी तरह का कोई भी बात करे। ये लोग जब नहीं सकने लगा, तो निशा भगत को कैसे छिछल्लेदर किया, निशा भगत को कैसे जान से मरने की बात की। सबसे बड़ी बात है कि अगर भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों का अगर जमीन है, तो उनके वंशज क्यों दर बदर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जो समाधि है, वहां हम लोगों को छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाता, ताकि हम लोग उनका सेवा करते, उनका जो इच्छा था उसको पूरा करने के लिए, उनको साफ सफाई करके लोगों का जो आस्था है, उसको विश्वास है, उसको लगातार वो लोग आगे बढ़ाने का काम करते। लेकिन उनको भी वहां पे जमीन, तो ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कौन सी धर्मांतरित लोग हैं जो कि भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवारों का जो जमीन होना चाहिए, जो उनका हक होना चाहिए, उनकी बात ना करते हुए हम कर रहे हैं? ये कौन धर्मांतरित लोग हैं? जरा उनसे पूछिए कि जब भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज वहां नहीं है, तो किसके लिए अधिकार की बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब आप लोग दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर जो भगवान बिरसा मुंडा जी का के लिए अगर धरती वहां पर जो समाधि स्थल बना हुआ है, उसको जब दान किया गया, जब सरकार यहाँ से लेके दिल्ली जानती है, तो उन्हीं से आग्रह करना चाहिए। आपके माध्यम से तो मैं लगातार कई बार बोल रही हूँ कि कम से कम अगर देना है तो उन लोगों को देना चाहिए जो वाकई उनके पोते पर पोती है, जो वाकई उनका हक और अधिकार है, उनके
लिए वहां घर बन जाना चाहिए, ना कि ऐसे दलाल प्रवृत्ति के लोगों, चंद पैसे के लिए बिकने वाले लोगों के लिए होना चाहिए। तो ये साफ सामान सा पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का आस्था को खिलवाड़ कर रहे हैं, और लगातार इन लोगों ने हमारा आस्था को खिलवाड़ किया है। कभी नेमा बाइबल के माध्यम से, तो भाई राम संस्कृति के बुक से, तो कभी अन्य बुक से, कभी आपको मैंने दिखाया है प्रेस के माध्यम से कि मेरे पास साक्षात बुक है, मेरे पास प्रमाण है कि मुझे पता है कि ये लोग लगातार हमारे संस्कृति और हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। ये लोग एड़ी चोटी लगाएंगे, मुझे पता है ये लोग कोशिश करेंगे कि निशा भगत का मुंह कैसे दबा दिया जाए, हत्या करा देना इन लोगों के लिए सबसे बड़ा। पहले तो इन लोगों ने मेरे कैरेक्टर पे दाग लगाया, पहले तो इन लोगों ने मेरे को अनर्गल जितनी तरह के बात गाली गलौज करना था कर दिया, लेकिन इन लोगों ने ये लोगों ने भूल गए कि वो लोग धर्मांतरित है, हम नहीं। हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, आज भी हम समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले लोग हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम रियल आदिवासी हैं, वो भी इस झारखंड के किंग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।